हैं फ्रंटलाइन 24। अभी हम लोग पहुंचे हैं बेनीपट्टी प्रखंड के मनपुर पंचायत, जहां के निवर्तमान मुखिया हैं अमरेंद्र कुमार मिश्र उर्फ शुगर मिश्र। आइए करते हैं इनसे चुनावी चर्चा। सबसे पहले आपका फ्रंटलाइन 24 में स्वागत है। धन्यवाद। मुखिया जी, बताइए एक चीज, इस बार फिर से आप आए हैं मैदान में, क्या आपके द्वारा वर्तमान में क्या सब काम किया गया है जिसको जनता याद रखेगी और फिर से आपके पक्ष में मतदान करेगी? सबसे तो पहली प्राथमिकता है जो हमने सड़क पर बहुत फोकस किया, जिसमें हमने बहुत हद तक सफलता भी हासिल किए हैं। और मेरा मुख्य मुद्दा था विकास, और उसमें सबसे पहला था प्राथमिकता सड़क। तो सड़क मामले में तो हमको लगता है जो 90% हम सफलता पा गए हैं और विकास किए हैं, यही मेरा एक आधार है। और भ्रष्टाचार को हमने मुक्त किया है। जैसे मुख्यमंत्री पेंशन योजना हो, वृद्धावस्था पेंशन हो या विधवा पेंशन हो, उस समय हमने किसी को एक पैसे का कहीं भ्रष्टाचार मुक्त रखे हैं उसको। और इससे पहले जो था, सब जानते ही हैं, जो बिना पैसे का कोई काम ही नहीं होता था। और मेरे रीजन में हमारे ऊपर किसी तरह का कोई दाग नहीं है, कोई साबित कर दे जो कहीं हम 5 पैसे का डिमांड किए हों। बल्कि मुख्यमंत्री पेंशन योजना ऑनलाइन कराना है खुद, वो भी यदि हम ऑनलाइन कराते हैं तो उसमें हम अपने तरफ से पैसा देते हैं। पब्लिक से हमने एक पैसा लेने का काम नहीं किया। और न 5 साल में हमने जात पात भेदभाव का राजनीति किया। हमने बराबर हिस्सा में बांटा पंचायत को। और मुख्य यही है जो हमारा मुख्य उद्देश्य है, जो विकास मेरा एक लक्ष्य है, और विकास के मुद्दा पर ही मैं वोट मांगूंगा। आपके पंचायत में भी राशन कार्ड जैसे सरकार की बहुत बड़ी योजनाएं सब आती है, जैसे राशन कार्ड हो गया, वृद्धा पेंशन, आवास योजना, इस सब की क्या स्थिति है अभी वर्तमान में? राशन कार्ड नया भी मेरे रीजन में भी बहुत बना है और वो बनता ही है, कंटिन्यू बन रहा है। अभी चुनाव लेकर के बाधित है। और ये जो राशन वाला तो है ही, तो अनवरत चलता ही है। और ये प्रधानमंत्री आवास हमारे रीजन में 280 आदमी को दिया गया है, और हमने 520 आदमी का नाम भी जोड़वाया, जो चुनाव के तुरंत बाद बंटना चालू होगा। अभी आचार संहिता है, इसलिए बंद है। और आवास योजना, वही ना प्रधानमंत्री आवास योजना। और वृद्धा पेंशन और ये जो विधवा पेंशन, ये सब क्या स्थिति है? पेंशन और ये जो विधवा पेंशन, ये सब क्या स्थिति है? बढ़िया स्थिति है। वो तो हम अपने रीजन में बहुत कराए हैं, और किन्हीं आदमी को पैसा तो हम कहीं नहीं लगने दिए हैं, और भ्रष्टाचार मुक्त रखे हैं। अभी जब आप जनसंपर्क के लिए निकलते हैं, जनता सबसे मिलते हैं, तो अभी आपके पंचायत में सबसे बड़ी समस्या क्या निकल के सामने आ रही है? समस्या तो कोई खास नहीं है, वैसा कोई समस्या नहीं है, जटिल समस्या नहीं है। एक ही जटिल समस्या है, मनपुर में एक महादलित बस्ती है, वहाँ सड़क नहीं है। एक सबसे बड़ा समस्या वही है, और कोई जटिल समस्या नहीं है। जब आप जनसंपर्क में निकलते हैं तो लोगों की क्या प्रतिक्रिया आ रही है आपके प्रति? बढ़िया प्रतिक्रिया, हम चुनाव जीतेंगे, बढ़िया स्थिति में है। लोगों का यही कहना है, जो किसी से किसी तरह का डिमांड नहीं किया है, न जात पात का राजनीति किया है 5 साल में, इसीलिए सबका है जो हम फिर इन्हीं को लाएंगे। आपके पंचायत में वर्तमान में शिक्षा और स्वास्थ्य की क्या स्थिति है? जहाँ तक एक पंचायत के विकास की बात, जहाँ तक वो विकास का सबसे अहम भूमिका होती है शिक्षा और स्वास्थ्य, इसकी वर्तमान में क्या स्थिति है आपके पंचायत की? शिक्षा तो ठीक ठाक है, और स्वास्थ्य के लिए तो उपकेंद्र है, उसमें तो जो व्यवस्था रहता है उस हिसाब से रास्ता है, उसमें कोई पंचायत का कोई बहुत बड़ा भूमिका नहीं होता है। सुचारू ढंग से चालू नहीं है उपस्वास्थ्य है, चालू है। वहाँ जिस हिसाब से रहता है, जो ड्यूटी पड़ता है, उस हिसाब से अपना जो लोग हैं काम करते हैं, चालू है। आप इस बार अगर फिर से जनता मालिक आपको चुन के लाती है, आप फिर से मुखिया पद पे आते हैं, तो सबसे पहला काम क्या करने का सोच कर रखे हैं? सबसे पहला काम इस बार आएंगे तो नाली का समस्या एक है यहाँ, तो मेरा फोकस रहेगा नाली और सोलर लाइट पर, स्ट्रीट लाइट पर। और सड़क तो लगभग बन चुका है, कुछ मनपुर में अधूरा है काम, ये भी पूरा हो जाएगा। आप नवयुवक के लिए और महिला के लिए क्या सोचे हैं? नवयुवक और महिला के लिए क्या करना चाहते हैं?
नवयुवक के लिए हम लोग चाह रहे हैं जो नवयुवक आगे आगे उनके लिए कोई अच्छा योजना आएगा, उस योजना को हम लोग धरातल पर लाएंगे। और पुस्तकालय जो है सो निर्माण कराना एक मेरा लक्ष्य है। पुस्तकालय का जमीन भी मेरे पंचायत में है, उस पर हम सोच रहे हैं जो आने वाले दिन में पुस्तकालय का निर्माण कराया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मनपुर पंचायत के निवर्तमान मुखिया अमरीश कुमार मिश्र और सुगन मिश्र। इनका कहना था कि ये अगर इस बार फिर से चुन के आते हैं तो ये नली गली जो होता है वो पहले करेंगे, पुस्तकालय का निर्माण करेंगे युवाओं के लिए, और जितनी भी योजना। पुस्तकालय का जमीन भी मेरे पंचायत में है, उस पर हम सोच रहे हैं जो आने वाले दिन में पुस्तकालय का निर्माण कराया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मनपुर पंचायत के निवर्तमान मुखिया अमरीश कुमार मिश्र और सुगन मिश्र। इनका कहना था कि ये अगर इस बार फिर से चुन के आते हैं तो ये नली गली जो होता है वो पहले करेंगे, पुस्तकालय का निर्माण करेंगे युवाओं के लिए, और जितनी भी योजना वंचित है, जितने भी लाभुक वंचित हैं योजना से, उन सबको लाभ दिलवाएंगे। और इनका ये कहना है कि जो भी मतलब इससे पहले छूट चुका है काम, जो रह गया है कुछ कोरोना काल के वजह से भी कुछ डिस्टर्ब रहा काम, उस सब में जैसे राधानगर में है जो वहाँ सड़क का कॉम्बिनेशन नहीं था, उसको हम पूरा कहें निजी जमीन मालिक से बात करके उसको सड़क निर्माण कराएं। अभी मिट्टीकरण हुआ है और मेरा पहला पद में वहाँ काम कराना, तो सबको सड़क तो मुहैया हो गया। उसके लिए जो है वो करीब 30 वर्षों से वहाँ सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। और मुख्य सड़क से राधानगर जाने के लिए सड़क था ही नहीं, वो निजी भूमि मालिक का सड़क था ही नहीं, निजी भूमि मालिक का जमीन था। तो हमने उन सब से बात किए, उन्होंने दिया, और उन लोगों को विशेष रूप से हम धन्यवाद देना चाहते हैं जो पुण्य का काम किए, जो वहाँ सड़क का व्यवस्था हुआ। अंत में अपने जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? जनता से यही अपील है जो एक बार और पुनः मौका दे, जितने भी काम बाकी है उसको मैं बहुत बढ़िया ढंग से धरातल पर लाऊंगा। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? ढोलक छाप, जो क्रमांक संख्या 2 पर है, ईवीएम के क्रमांक संख्या 2 पर ढोलक छाप। बहुत बहुत धन्यवाद। इनका कहना था ये जनता फिर अगर इनको जनता चुन के लाती है तो यथासंभव जितने भी काम छूटे हुए हैं सारे को ये पूरा करेंगे, और ये अपने जनता के विश्वास से खरा उतरना चाहते हैं। उसमें भी है, जैसे हमारे गांव से एक सड़क गया है देवीपुर, वो भी मुख्यमंत्री ग्रामीण संपर्क सड़क योजना में हो गया है, उसका भी टेंडर हो गया है, बहुत जल्दी काम चालू हो जाएगा। और हमारे गांव से जो दुर्गोली गया है उसमें भी काम चालू है, वो भी हो गया है। और सड़क के मामले में तो हम बहुत आगे निकल चुके हैं। मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो या प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो, तो हमारे यहाँ पंचायत में बहुत सड़क का निर्माण हुआ है, और जो भी बाकी था उसका टेंडर हो चुका है। ये चाहते हैं कि ये अगर फिर से जीत के आते हैं तो ये अपने पंचायत में को मॉडल पंचायत बनाना चाहते हैं, बिहार में नंबर 1 पे लाना चाह रहे हैं अपने पंचायत को। आगे हमारे साथ बने रहें, देखते हैं फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।